एक सौ मंजिला घर होता है उनका। खुर्ची कर मौजूद ना पलंग पे सोता हूँ पर नींद मुझे वो जो होता है ना कांटा का उसमें सोएगा तो नींद आएगा नहीं आएगा ना। तभी वो लोग जो है धर्म को अपना रहे हैं आजकल। वो लोग वही कहते हैं कि बाहरी विकास में बिल्कुल ही नहीं है। ये तो जो बौद्ध धर्म से जुड़ता है कि हाँ आप लोग को इसमें है। अब मैं इसका उदाहरण देता हूं। आगे पीछे हम लोग क्या करते हैं, मान लो आपने होम स्टे खोल दिया, चाहे होम स्टे हो, चाहे ढाबा हो, चाहे होटल हो, चाहे जो भी हो, तो उसमें कस्टमर आता है। फिर हम तो ये सोचते हैं कि कस्टमर को लुभाना है तो अच्छा खाना खिलाओ, है ना, और अच्छा फैसिलिटी रखो, अंदर पे अच्छा खाना रखो, अच्छा फैसिलिटी रखो, तो अपने हमारे पास तो कस्टमर आएगा ही आएगा। एक उदाहरण रखता हूँ, ठीक है ना। एक आदमी ऐसा था, वो बिल्कुल ही गुस्से में ही बैठता था, वो, है ना, जब भी वो काला मुंह। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कलर काला है, जैसा मेरा कलर है ना, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। कुछ लोग ऐसे अंदर से बना के आते ना, एक काला मुंह, वो वाला उसका आदत ही वही है, सुधारता नहीं है। कोई बोलेगा तो मेरे तो आदत है, ऐसा आदत कुछ नहीं होता जो सुधार नहीं सकते। अब उसने होम स्टे खोला, उसने वही सोचा कि कस्टमर को लुभाना तो अच्छा खाना खिलाओ, है ना, अच्छा जलपान, अच्छा खाना, अच्छा फैसिलिटी रखो, तो वो खोलता है। वही खाना वो खिलाने का कोशिश करता है, खिलाने की कोशिश करते हैं। वो सोचता है लुभाओ इनको, थोड़ा आकर्षित करो अपने वो। पर जब वो खाना खिलाता है तो काला मुंह होके खाना खिलाता है ना। जब पहले उनका जो रिसेप्शन के अंदर जब कस्टमर आता है उनको वो रिसीव करता है, वो तो काला मुंह के साथ। अब क्या कस्टमर खुश होगा उससे? बंदा वही सोच रहा है कि बाहर में ही है, खुशी का साधन बाहर में ही है, ये साधन को मैं रखूं, खाना पीना, अच्छा डेकोरेशन। क्या कस्टमर को उससे खुशी मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। इतना फैसिलिटी अंदर, इतना खाना, स्वादिष्ट खाना खिलाया, इतना अच्छा पीने को पिलाया, है ना, फिर भी क्या था, वो काला मुंह के साथ में। हम भी कहते ना, अरे यार उसका पार्टी में इतना खाना बढ़िया था, पर चलो उनका मतलब वो उनका पिताजी, उनका माताजी यहाँ है ना, उनका वाइफ, यार उसका जो व्यवहार जो था ना, खाना का मजा ही किया। अब देखो, अब ये इसमें हमारे को नॉलेज लेने की वो है। अब देखो खुशी कहाँ से मिल रहा है? खाना से नहीं मिल रहा है ना। अगर खाना से मिल रहा है तो खुशी मिलना चाहिए था, नहीं मिल रहा है। अब वो किसी का सोच, अगर चाहे वो होम से हो, किसी का पार्टी हो, खाना सिर्फ हंसी मजाक के साथ, आज तो मेरा पार्टी है ना, जीवन में एक दो बार तो आता, आप लोग खाइए, डट के खाइए, है ना। खाने के लिए हमारे पास ज्यादा नहीं, पर आप लोग खुशी खुशी से, आनंद से, बिल्कुल, है ना, एंजॉय कीजिए। इतना हंसी मजाक के साथ, सबके साथ गले मिलाना, बिल्कुल, लोग कितने खुश होते हैं। खाया तो दाल भात खाया, उसका स्वाद तो, है ना, उसका कोई मूल्य नहीं, अमूल्य बन गया। पता चल रहा है ना, यही हो रहा है ना। सुख तो को वो साधन से नहीं होगा, सुविधा से नहीं होगा, मेन तो यहीं से होना चाहिए, यहीं से। दाल भात को क्या बना दिया उस साधु ने, है ना, उस बड़ा पार्टी में जो खाना 100 आइटम लगता है उसको भी भर के खवा किया लोगों को, एंजॉय किया। लोग रात भर नाचते हैं, सुबह तक नाचते हैं। इधर नाचते हैं हम लोग सुबह तक, हमारे चुनाव में तो सुबह तक नाचते हैं। जो सुबह तक नाचे उनको इनाम भी मिलता है फिर।
आप लोग इधर नहीं नाचते है ना, वो क्या नाम, केलान का बिजली झिली मिली है ना, इतना अच्छा गाना कसम से। जब मैं बचपन में था, जब मैं लावा नहीं था, इतना एंजॉय करता था उस गाना के साथ, है कि नहीं? जब यूट्यूब में देखेगा बस अभी भी वही आनंद आता है, याद आता है। तो ऐसा उसका गाना भी रहता है किसी में, एक गाना के सारे इतना खुशी देता है, जिसमें वो गाना रहता है दिल को रहता है, तभी तो दिल को छू रहा है। इतना साल हो गया अभी भी जीवित है वो गाना। नहीं तो आजकल का गाना तो आज बनाया, महीना चले गए, उसके बाद खत्म। तो सब कुछ कहाँ से हो रहा है? दिल से करो, दिल से जो भी करना है, छोटा भी क्यों ना हो, दिल से करो, सोना बन जाएगा। तो इसलिए जो है ये यहीं पे देखना, यहीं पे मन को संतुलन में रखना है। अब हम क्यों गुस्सा होते हैं उसके बारे में थोड़ा बताऊँ। क्यों ईर्ष्या, क्यों अहंकार? अब सबसे गंदा तो वही है, अहंकार वाला। हमको जो है संतुलन बनाए रखना है हम सब। बुद्ध भगवान उन्होंने जो है पहले कड़ी तपस्या की, उन्होंने निर्जन नदी के बोधि वृक्ष के नीचे, पर वो बुद्ध नहीं बन पाए उस वक्त, क्योंकि वो बहुत कठोर में लगा था। फिर बाद में वहाँ से चार पांच वहाँ से देवी निकलते, नारियाँ वीणा बजाते हो। वीणा से बुद्ध भगवान उनको ये सुनाई दे रहा कि वीणा का तार इतना टाइट भी मत करो कहीं वीणा का तार न टूट जाए, वीणा का तार इतना ढीला भी मत रखो कहीं उससे स्वर भी ना निकले। कितना सुंदर वही बोलता है। हम लोग को भी बैलेंस बना के रखो। सुख हो गया तो बैलेंस बिगड़ जाता ना हम लोग का, पैसा ज्यादा आ गया बैलेंस बिगड़ जाता ना। बड़ा होम स्टे बना दिया, बड़ा बड़ा बिल्डिंग का होटल बना दिया, आपका कदम का चलने का वो भी अलग हो गया, लोग तो आपसे दूर होगा ना, आपको बात करने का तमीज ही अलग हो गया, लोग तो डर के भागेंगे ना। है कि नहीं? तो इसलिए जो हमें बैलेंस बनाना। गुस्सा कब आता है? जो लोग बहुत ही अहंकार होता है, जिनके दिल मैं ही हूँ, इस संसार में मेरे से बढ़ के कोई नहीं है, इस गांव में मेरे से बढ़ के कोई नहीं है, मेरे से अमीर कोई नहीं है, मेरे से विद्वान कोई नहीं है, मेरे से ज्ञानी कोई नहीं है, मेरे से सुंदर कोई नहीं है, मेरे से मतलब कला संस्कृति इसमें मेरे से आगे कोई भी नहीं है। एक होता ना नजल बोलते है ना, नजल बोलते हैं। तो उस आदमी के अंदर वो उनका जीवन जो दुखी में वो चलना ही पड़ेगा दुख के साथ, अहंकार। और कुछ लोग हमें से ऐसा होते हैं, अरे यार मेरे से कुछ नहीं होगा, मैं तो गरीब हूँ, हाँ मैं तो इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, खुद को नीचे नीचे अपने आप को दबाने लग जाते हैं। कोई अपने आप को अंदर से हवा डालते हैं, जैसे गुब्बारा फूलता है ना, उसके तरह नजर का गुब्बारा फूल जाता है, लास्ट में बम करके फट जाता है, फिर कुछ भी नहीं रहता। और कुछ लोग अपने आप को दबा देते हैं बस, है ना। तो गुस्सा कब आता है? बैलेंस में बैठेगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बुद्ध भगवान ने उन्होंने जब संतुलन बनाया, मध्य मार्ग को चुना, तभी वो बुद्ध भगवान बने हुआ। कड़ी तपस्या को छोड़ा, उस वीणा के सारे, उस वीणा का सबर को सुन के उसके बाद उन्होंने एक संतुलन बनाया। जो समाधि में बैठा, बहुत कठोर वाला भी नहीं। पहले तो उन्होंने खाना पीना तक छोड़ दिया, बाद में फिर सुजाता ने खीर खिलाए, वो भी खाया। उसके बाद में मध्य मार्ग को चुना तो वो बुद्ध भगवान बने। ठीक उसी तरह हमने भी क्या करना है, ज़्यादा पैसा आएगा ऊपर नहीं जाना है, ज़्यादा पैसा नहीं है नीचे अपने आप को वो नहीं करना है। गुस्सा तभी होता है ना, अरे यार मैं सबसे धनी हूँ, मैं तो बहुत बड़ा आदमी, ज्ञानी हूँ, विद्वान हूँ, ये मेरे से ऐसा बात कर रहा है, मैं तो बहुत सुंदर हूँ, इस तरह से मेरे को देख रहे थे लफंगे, है ना। मैं तो इतना मतलब इस गांव को मुखिया हूँ, इस नाराज से हो ना, मुझे नहीं पता इस गांव का मुखिया कौन है। अशोक है, अशोक। मुखिया तो घर में भी होता ना, बोलने का मतलब वही है मेरा, घर में
घर में बोलते ना, अरे यार मैं तो पैसा देता हूँ तुम सबको, मैं ही तो चलाता हूँ। पिताजी वही बोलते हैं ना ज्यादातर, वही माता जी बोलते हैं। चला तभी तो मेरे साथ ऐसे कर, तभी वो गुस्से में पड़ जाते हैं। अब कुछ लोग कहते हैं अपने आप को दबाते हैं, फिर कोई लोग कुछ बोलने लग जाते हैं कि तू ये क्या, फिर गुस्से में पड़ जाते। मैं गरीब हूँ ना, तभी देखो ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, तभी मेरे को ऐसा कर, मैं भी कुछ, वो दो में आ रहा है ना, संतुलन बिगड़ गया ना। अपने आप को दबाया, गुस्सा आता है, अपने आप को फुलाया ना ऊपर, तभी गुस्सा आता है। बीच में रखो, ज्यादा पैसा आएगा ये सोचना वो दिन भी दूर नहीं है। और कुछ नहीं है, अपने आप को ज्यादा मत दबाओ, वो दिन भी दूर नहीं है, वो समय सबको आएगा। मैं आप लोग शायद आप लोगों ने भी सुना हो, वो मैंने भी सुना है, पर बहुत अच्छा शब्द है, बहुत ही। एक दीवार में एक विद्वान ने कहा, तुम ऐसा एक अक्षर लिखो जिससे अमीर उसको पढ़ेगा, कोई अहंकार वाला अमीर आदमी उसको पढ़ेगा, वो दुख में बढ़ जाए, और कोई दुखी आदमी है ना, और बहुत ही बोला वाला है ना, अपने आप को बिल्कुल ऐसा बैठता जो दुखी गरीबी, जब वो पढ़ेगा उसके अंदर खुशी आ जाए। अब ऐसा शब्द कौन सा हुआ? अहंकार वाला अमीर देखेगा वो दुख में बढ़ जाता है, और गरीबी जो बोला वाला वो उससे बढ़ जाता है। वो शब्द क्या है? ऐसा लिखने को बोला तो दूसरा ने भी लिखा, विद्वान ने भी चला जाएगा, ये दिन भी चला जाएगा, ये वक्त भी चला जाएगा, मितापा है, अनित्य है। पूरा लाइफ अमीर बन के नहीं रहेगा, पूरा लाइफ गरीब बन के नहीं रहेगा। संतुलन बनाए रखो, कोशिश करते रहो। पर जो है संतुलन कहाँ बनाना है? बाहरी विकास पे करो, करना चाहिए, है कि नहीं? और बाहरी विकास के साथ ये आंतरिक अंदर वाला मन का विकास भी, अगर वो दोनों चलेगा, फिर सोने के पलंग पर सोएगा ना, नींद में सोने का नींद आएगा। सिर्फ बाहर से बनाएगा, अंदर से नहीं बनाएगा ना, सोने के पलंग पर सो के भी वो कांटे वाला पलंग का वो वाला एहसास आएगा। तो इसलिए जो है मन को जो है संतुलन में बना के रखना। तो टाइम कितना हो गया वो, क्योंकि तो मेरे को थोड़ा उसके ऊपर चलना होगा। तो अब वो है, अब क्या है, हमारे मन को बैलेंस किस तरह से बनाना है, अब वो सीखना हमने। अब मन को संतुलन कैसे बनाए रखना है। अब हम में से बहुत लोग ऐसा भी कहते हैं ना, कभी जब हम कभी दुख में बढ़ जाते हैं, घर में कुछ घटना घट जाता है, तो लोग कहते हैं अरे अब तो भूल जाओ, है ना, क्यों आपने आपको इतना दुखी में कर, अब तो भूल जाओ, अब तो भूल जाओ। वो फोर्स से थोड़ी वो बोलेगा, नहीं बोलेगा ना, क्योंकि हमारा मन जो है वो चंचल है ना, वो तो अभी बोलने की कोशिश करेगा, फिर वही याद आएगा, फिर वही याद आएगा, फिर वही याद आएगा, क्योंकि हमारा मन जो है भूलने का सक्षम नहीं है, उसके अंदर वो पावर एनर्जी नहीं है कि मन को भूल जाओ, बस याद करो, बस आ गया, भूल जाओ, छोड़ दिया। अब वो कैसे आएगा? उसके लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन करने से क्या लाभ होता है? आपका चित्त जो है सक्षम हो जाता है कोई भी काम करने के लिए, चाहे पढ़ाई लिखाई में हो, चाहे बिजनेस में हो, चाहे आपका जो भी हो। जैसे आपका कोई आदमी जो है वो स्टेज पे आता है तो वो लो कॉन्फिडेंस वाला, तो वो सारा सब कुछ भूल जाते हैं। जब नाच गाना में आता है लो कॉन्फिडेंस वाला तो गिर भी जाता है है कि नहीं? तो वो लो कॉन्फिडेंस भी, वो भी उससे भी मुक्त मिलेगा। अपना आपके अंदर एक बिल्कुल एक क्या होता है, अपना आपको मतलब एक विश्वास अपने अंदर, वो जो मेडिटेशन के सारे आता है। तो इसलिए मैं थोड़ा मेडिटेशन के बारे में सिखाऊंगा। तो हम लोग सब जो है क्या करते हैं, आगे पीछे अक्सर हम क्या मनी मंत्र जपते हैं, है कि नहीं? ओम मानी पद्मे हो, हम लोग है ना, ओम मानी पद्मे हो। हम लोग क्या बोलते हैं? ओम मानी पद्मे हो, या ओम मानी पद्मे हो, या ओम मानी पेमे हो।
चलेगा, जो भी आपका गांव में आपका लामालो पड़ता है ठीक उसी अनुसार पड़ेगा, है ना। उच्चारण से इतना फर्क नहीं पड़ेगा। मेन तो क्या है, मणि मंत्र का अर्थ जो उसको समझना बहुत ही जरूरी है। देखो आज हमारे बहुत सारे बुजुर्ग हैं यहाँ पे, कुछ तो आ नहीं पाएंगे होंगे, है ना, पर जो मणि जब के उनका जो है माला घिसा होता है, 2-3 बार माला उन्होंने चेंज में किया हुआ है। किसी बुजुर्ग में माला घिस जाता है कि नहीं, बिल्कुल छोटा हो जाता है माला जब के, वो धागा तो कितना बार टूट जाता है, वो तो 100 बार चेंज करना पड़ता है। और किसी का ये क्या नाम, माला भी घिस गया, नाखून भी घिस गया, फिर जो है वो मन नहीं घिसा, है कि नहीं, मन वही का वही रह गया। अब उसका अपना फल तो मिलेगा, जो पढ़ा जो मंत्र जपा उसका फल तो मिलेगा, पर वो बड़ा फल स्वादिष्ट वाला वो नहीं मिलेगा। पूरा जीवन मणि पड़ा, मन वही का वही रहा। तो इसलिए वो कहाँ हमारा चूक कहाँ रह गया, मणि मंत्र का मतलब के साथ हमने मणि मंत्र का जप नहीं किया। इसलिए जो मणि पढ़ना उपस्थित टाइम पे अगर आप मणि मंत्र का जो है मतलब के साथ पढ़ोगे ना, आप एक माला मणि का मतलब क्या है, पढ़ने का मतलब क्या है, एक माला, और दूसरा बिना सोचे समझे ओम माले पे सुबह से शाम तक, तो किसको ज्यादा फल मिलेगा, वो एक माला पे मतलब के साथ, सोच समझ के साथ। और उसके बाद में जो लोकेश्वर का आलम्बन करके है ना, उसका कल्पना करके फिर उत्पन्ना और संपन्ना, जैसे हम केरे मौजौरिम कहते हैं, उसके साथ करेगा तो फिर तो उसका फल तो फिर भी हाई फाई भी मिलेगा। तो अभी हम जो है बिल्कुल इजी वाला है कि नहीं, थोड़ा सा बिल्कुल सरल मैं थोड़ा बताऊंगा मणि मंत्र का मतलब, और वो मंत्र को जब कर